गर्ग स्टोर के सामने पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारन बैठी रहा करती थी ना। लौटी तो देखा कि वह मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे सूखे शरीर से चिपककर बुरी तरह रो रहे हैं। जाने क्या था उस सारे दृश्य में कि मैं अपने आप को रोक नहीं सकी। एक रफ सा स्केच बना ही डाला। बस इसी में इतनी देर हो गई। चर्चा इसी पर चल पड़ी कि कैसे मर गई। कल तो उसे देखा था। किसी ने दार्शनिक की मुद्रा में कहा, अरे जिंदगी का क्या भरोसा, मौत कहकर थोड़े आती है, आदि आदि। पर इस सारी चर्चा से अरुणा कब खिसक गई कोई जान ही नहीं पाया। 4:30 बजे और चित्रा हॉस्टल के फाटक पर आ गई। पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे स्टेशन छोड़ने आईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थीं। पर अरुणा ना आई सो ना आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेशों में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखमंगी और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की प्रशंसा में तो अखबारों के कॉलम भर गए। शोहरत के ऊंचे कगार पर बैठ चित्रा जैसे अपना पिछला सब कुछ भूल गई। पहले वर्ष तो अरुणा से पत्र व्यवहार बड़े नियमित रूप से चला, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गया। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। उसके चित्रों की प्रदर्शनियां होती, अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ शीर्षक वाला चित्र प्रथम पुरस्कार पा चुका था। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो बड़ा स्वागत हुआ उसका। अखबारों में उसकी कला पर, उसके जीवन पर अनेक लेख छपे। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी। उद्घाटन करने के लिए उसे ही बुलाया गया था। उस प्रदर्शनी को देखने के लिए जनता उमड़ पड़ी थी। भूरी भूरी प्रशंसा हो रही थी और चित्रा को लग रहा था जैसे उसके सपने साकार हो गए। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी भेंट अरुणा से हो गई। रूनी कहकर वह भीड़ की उपस्थिति को भूलकर अरुणा के गले से लिपट गई। तुझे कब से चित्र देखने का शौक लग गया रूनी? चित्रों को नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तू तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से सटे खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8। मेरे बच्चे हैं और किसके। ये तुम्हारी चित्रा मौसी है, नमस्ते करो अपनी मौसी को। अरुणा ने आदेश दिया। बच्चों ने बड़ी अदा से नमस्ते किया, पर चित्रा अवाक होकर कभी उनका और कभी अरुणा का मुंह देख रही थी। वह सारी बात का तुक नहीं मिला पा रही थी। आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए मौसी, समझा समझा कर, बच्चे ने फरमाइश की। चित्रा समझाती हुई तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी जिसने मुझे इतनी प्रसिद्धि दी। ये बच्चे क्यों रो रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर बालिका ने कहा। इनकी मां मर गई है, इतना भी नहीं समझती। बालक ने मौका पाते ही अपने बड़प्पन की छाप लगाई। हाय राम, इनकी मां मर गई तो फिर इन बच्चों का क्या हुआ? बालिका ने पूछा। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाओ, राजा रानी की, परियों की। उस तस्वीर को और अधिक देर तक देखना बच्चों के लिए असह्य हो चुका था। मौका मिलते ही चित्रा ने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारी प्यारी बच्चे किसके हैं? एक क्षण रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, यही वो दोनों बच्चे हैं। क्या? विस्मय से चित्रा की आंखें फैली की फैली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि। पर शब्द शायद उसके विचारों में ही खो गए। शब्द भंडार, वोकैबुलरी, शब्दार्थ, वर्ड मीनिंग, कंफ्यूजन, असमंजस, कंफ्यूजन, प्रतीक्षा, इंतजार, वेट, आयोजन, प्रबंध, अरेंजमेंट, मेस, हॉस्टल की रसोई, मेस, निर्जीव, मृत, अचेतन, डेड, लाइफलेस, ब्याह, विवाह, मैरिज,
दिनचर्या, नित्य किए जाने वाले कार्य, रूटीन। इम्तिहान, परीक्षा, एग्जाम। अनुमति, इजाजत, परमिशन। स्केच, खाका, रूपरेखा, स्केच। प्रदर्शनी, नुमाइश, एग्जिबिशन। उपस्थिति, मौजूदगी, प्रेजेंस। बड़प्पन, बड़े होने का भाव, ग्रेटनेस। प्रतीक, चिन्ह, सिंबल। ढिंढोरा पीटना, प्रचार करना, प्रोक्लेमेशन। बंधन, सीमा, लिमिटेशन। निरर्थक, बिना किसी अर्थ के, मीनिंगलेस। सामर्थ्य, क्षमता, कैपेबिलिटी। ढांचा, बनावट, कंस्ट्रक्शन। कायल, तर्क से सहमत, कन्विंस्ड। स्वयंसेवक, अपनी इच्छा से कार्य करने वाला, वॉलंटियर। ईर्ष्या, जलन, जेलसी। शोहरत, ख्याति, फेम। उद्घाटन, औपचारिक प्रारंभ, इनॉगरेशन। फरमाइश, मांग, डिमांड। विस्मय, हैरानी, सरप्राइज।